एपिसोड 217 ऑल लोगों क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जियान होता है ना, वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर एक दरवाजे के अंदर चला जाता है। और अब जैसे हमारा जियान दरवाजे के अंदर जाता है ना, तो उसका पूरा का पूरा ग्रुप भी उसके दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जियान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो वो उसे दिखता है कि ये भी 1000 फुट का बड़ा होल टाइप का ही है। अब इतने में हमारा जियान दिखता है कि पीछे का दरवाजा एकदम बंद हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ पर किसी ने दीवार उठा दी हो। और आगे एक और दरवाजा दिख रहा था 1000 फुट की दूरी पर। हमारा जान चलता है तो एक कदम आगे ही बढ़ाता है, तभी वो देखता है कि आस पीस दोबारा से छोटे छोटे पोर्टल ओपन हो रहे हैं और उन पोर्टलों से दोबारा से सफेद आग से लिपटे हुए इंसान आ रहे हैं। अब ये इंसान चलते हैं तो सीधा दोबारा से हमारे जान के ग्रुप पर हमला करने लगते हैं। अब जब हमारा जान यहाँ भी वो पहले ही जैसा इन इंसानों को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है, तो हमारा जान चलता है तो दोबारा से आगे बढ़ता है और उस दरवाजे को भी तोड़कर दोबारा से एक नए होल में आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। पीछे एक दीवार आ जाती है और दोबारा से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होती है, छोटे छोटे बहुत सारे, और इनसे दोबारा से मानव निकलने लगते हैं, बोला जाए तो आदमी निकलने लगते हैं। हमारा जान चलता है दोबारा से आगे बढ़ता है और दोबारा से सामने वाले दरवाजे को तोड़कर दोबारा से एक नए होल में आ जाता है। अब ऐसे ऐसा चलता रहता है, लगभग 10 से 15 दरवाजों को तोड़कर हमारा जान आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब हमारा जान अनुभव करता है कि जितनी भी वो दरवाजे तोड़ता है, जो नीचे क्रीचर आ रहे हैं ना, बोला जाए तो ये मानव ब्लैक होलों में से निकल कर आ रहे हैं ना, उनकी पावर बढ़ती जा रही है। मतलब कि सबसे पहले जो क्रिएचर आए थे ना, वो डाउ वोंग लेवल पर थे, फिर डाउ होंग लेवल पर आ गए, फिर डाउ जोंग लेवल पर आ गए, फिर 2 डाउ जोंग लेवल पर आ गए, फिर 2 डाउ जोंग लेवल के 5 स्टार पर आ गए, 8 स्टार पर आ गए। ऐसे ऐसे इन क्रिएचरों की पावर बढ़ती जा रही। तो हमारे जान थोड़ा हैरान हो जाता है। और तो और जो गु कबीले का बुड्ढा गुनान हाई था ना, वो भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। हमारे जान चलता है तो गुनान हाई से पूछने लगता है कि एल्डर गु, क्या आपके कुछ बुजुर्ग यहाँ पर पहले कभी आए हैं? तो गुनान हाई को सोचने की बात कहने लगता है कि हाँ, आज से हजारों सालों पहले मेरे गु कबीले के कुछ एल्डर यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से मुकाबला भी किया था, और तो और उस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। लेकिन 1000 साल एक बहुत लंबा समय होता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ने अपने आप को पहले जैसा कर लिया है, और तो और बहुत सारी नई स्किल और नई टेक्निक भी सीख ली है। तभी तो शायद ये हमें ऐसे भ्रमजाल में फंसाने में कामयाब हो रही है। खैर जो भी हो, जान हमें आगे बढ़ता रहना होगा, वरना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तो और अगर हम ऐसे ही एनर्जी को खत्म करते रहे तो हम यहाँ पर अपनी एनर्जी को वापस प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है ना, उसमें पहले से ही तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की एनर्जी मिली हुई है। और अगर हमने इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जान हमें जल्दी से जल्दी इस माया जाल से, इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। अब भाई साहब यह कहती हमारा जान और भी तेजी से दरवाजों को तोड़ने लगता है और भी तेजी से नए नए रूमों में आगे बढ़ने लगते हैं। अब ऐसे ही ऐसे चलता रहता है और लगभग 30 रूम निकलने के बाद फाइनली हमारे जान को एक रूम एकदम खाली दिख जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान ये वाला रूम खाली दिखता है ना, तो हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्रिएचर क्यों नहीं आ रहे। क्या हमने इन रूमों का माया जाल को पार कर लिया है? आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है? अब भाई साहब ये हमारा जान यहाँ पर कहता ही है, तभी उसे सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि मतलब कि जिसकी आंखें एकदम बंद थी। अब जैसे हमारा जान इस आदमी को दिखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है। और भाई जो गुनान हाई था ना, वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा जो कि अपनी आंखें बंद करा हुआ है ना, उसकी पावर डाउ शेंग के 4 स्टार के करीब है। और तो और वो गुनान हाई से ज्यादा पावरफुल है। हालांकि गुनान हाई जानता है कि भले ही सामने वाला डाउ शेंग के 4 स्टार पर है, लेकिन उनके ग्रुप में 2 डाउ शेंग के 4 स्टार वाले बंदे हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से ये सामने वाला बंदा उनके ग्रुप को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यहाँ पर गुनान हाई बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर हमारे बीच फाइट हुई इस बंदे और मेरे बीच, तो शायद मैं इस बंदे से जीत भी ना पाऊं। और अगर मैं इस कठपुतली से, मतलब कि जो सामने आदमी है ना, वो भी एक प्रकार से कठपुतली है, ठीक है, अगर मैंने इस कठपुतली से जीत भी गया तो शायद मुझे बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाएगा, बोला जाए तो मैं जख्मी भी हो जाऊंगा। लेकिन इतने में अब यहाँ पर जिया करने लगती है कि अब पीछे हटने का कोई भी सवाल उठता ही नहीं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों हाथ मिलाकर इस सामने वाले कठपुतली को निपटा डालते हैं। और भाई गुनान हाई भी जिया की बातें सुनकर सिर लाता है। अब इतने में गुनान हाई और जिया आगे ही बढ़ते हैं, एक कदम आगे ही बढ़ते हैं, तभी जो सामने कठपुतली थी ना, और भाई साहब मैं बता दूं कि भाई ये कोई कठपुतली नहीं है, बल्कि ये हमारी जान के दादाजी हैं, ठीक है। खैर आपको अब आगे सुनने को मिलेगा कि हमारा जान इन्हें कैसे पहचानेगा, आगे सुनो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारी जिया और गुनान हाई आगे कदम बढ़ाते हैं ना, तो जो सामने आदमी खड़ा हुआ था वो एकदम अपनी आंखें खोलता है। और जैसे अब ये सामने वाला आदमी आंखें खोलता है ना, तो जान हमारा देख सकता था कि इसकी आंखों में अभी भी
जीवन है। मतलब कि बोला जाए तो ये पूरी तरह से तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे ये सामने वाला बंदा अपनी आंखें खोलता है ना, तो हमारा जान देखता है कि इसके चेहरे पर बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं है। बोला जाए तो इसका जो चेहरा है ना, वो भी एकदम भावहीन तरीके से दिख रहा है। अब इतने में सामने वाला बंदा अपने हाथ उठाता है और उसके हाथ उठाते ही उसके हाथों में एक 10 फुट बड़ी कुल्हाड़ी आ जाती है। अब जैसे ये कुल्हाड़ी आती है ना, तो जो जुगुनान हाई था ना, वो इस कुल्हाड़ी को देखकर कुछ सोचने लगता है। हालांकि उसे थोड़ा बहुत याद आता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं समझ पाता है कि आखिरकार इस कुल्हाड़ी को मैंने कहां पर देखा है। अब इतने में गुनान हाई चलता है, तो वो आगे बढ़ता है और साथ ही साथ जिया भी चलती है, तो वो आगे बढ़ती है और इस सामने वाले बंदे जो कि कुल्हाड़ी ले हुआ था ना, उस पर हमला कर देता है। और इन तीनों बंदों में मतलब कि जिया, गुनान हाई और वो कुल्हाड़ी वाला बंदा, तीनों में लगत तेरी होने लगती है। और भाई हमारा जान चलता है तो वो डाउ शेंग बंदों के बीच में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए हमारा जान थोड़ा दूर हट जाता है वहां से। अब इन तीनों के बीच लगत तेरी हो ही रही होती है, तभी जो कुल्हाड़ी वाला बंदा था ना, ये इन दोनों से मतलब कि जिया और गुनान हान से परेशान हो जाता है और यहाँ पर अपनी ऊपर मुंडी कर एक बार जोर से दहाड़ता है। बोला जाए तो जोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद हाथों में कुछ सील बनाता और उसकी सील बनाती उसके माथे पर एक टैटू चमकने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस टैटू को देखता है ना, उसके माथे पर पड़े हुए चिन्हों को देखता है ना उस कुल्हाड़ी वाले बंदे की, तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो जियो कबीले का टैटू है। इस बंदे के पास कहां से आया, इसके पास जियो कबीले का टैटू कहां से आया? क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि उसके जियो कबीले में ये टैटू सिर्फ उसके पास ही है और पूरे के पूरे जियो कबीले में किसी के पास भी ये वाला टैटू नहीं है। तो इस सामने वाला आदमी जो कि कुल्हाड़ी ले हुआ है, इसके पास ये जियो कबीले का टैटू कहां से आ गया? इतने में यूनर चलती है तो उसकी नजर भी इस कुल्हाड़ी वाले आदमी के माथे पर पड़ती है और जैसे ही यूनर इसके माथे को दिखती है ना, तो यूनर एक ही बार में पहचान लेती है कि ये तो जियो कबीले का टैटू है। यूनर एक पल के लिए सोचती है और फिर सोचने के बाद कहने लगती है कि शायद ऐसा तो नहीं, ये तुम्हारे कोई पूर्वज हो जो आज से हजारों सालों पहले यहाँ पर इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लेने के लिए आए हो और यहीं पर फंस गए हो। हालांकि जब हमारा जान यहाँ पर यूनर की ऐसी बातें सुनता है ना, तो हमारा जान भी समझ जाता है कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना, ये आज से हजारों सालों से पहले से ही अस्तित्व में है। इसलिए हो सकता है कि जब उसका मतलब कि उसकी कबीले का एक बुढ़ा यहाँ पर इस हेवनली फ्लेम को लेने के लिए आया हो ना, तो इस हेवनली फ्लेम ने उसे अपना दास बना लिया हो। शायद ऐसा ही हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसा ही सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी एक कुल्हाड़ी वाला बंदा चलता है तो इसकी पावर बढ़ जाती है उस टैटू की वजह से। और जे गुनान हाई और जिया जो कि अब तक इस कुल्हाड़ी वाले आदमी को रोक रहे थे ना, इन्हें दोनों को पीछे खसेड़ देता है। बोला जाए तो पीछे फेंक देता है उठाकर। अब इतने में कुल्हाड़ी वाला बुड्ढा चलता है तो एकदम उड़ते हुए पहले आसमान में जाता है और फिर वहां पर अपनी कुल्हाड़ी को पीछे कर तेजी से हमारे जिया और गुनान हाई के ऊपर हमला करने लगता है। अब जैसी ये दिन दोनों के ऊपर मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने वाला होता है, तभी हमारा जान चलता है तो अपनी जगह से पलक झपकती ही गुनान हाई और जिया के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है तो हमारे जान के माथे पर भी जियो कबीले का टैटू दिखाई देने लगता है। अब जैसे ये बुढ़ा हमारे जान के माथे पर जियो कबीले का टैटू देखता है ना, तो इसकी जो तलवार थी वो हमारे जान से आधा फुट की दूरी पर रुक जाती है। और भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर इस तलवार को आधा फीट दूरी पर रुकते हुए देखता है ना, तो हमारा जान भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो हाथों के पीछे हमारे जान ने एंग्री बद्दा लूटा जो तैयार किया था ना इस बीच में, उसे गायब कर देता है। और उसे गायब करने के बाद हमारा जान चलता है तो इस सामने वाले कुल्हाड़ी वाले बुढ़े की आंखों में गौर से दिखने लगता है। हमारा जान देखता है कि जो बुढ़ा कुल्हाड़ी ले हुआ था ना, उसका जो चेहरा एकदम भावहीन था, उसके चेहरे पर भाव आने लगी है। ऐसा लगने लगा है कि मानो वो कुछ सोच रहा हो। जान चलता है तो तुरंत कह देता है कि मेरा नाम जान है और मैं जियो कबीले का एक मेंबर हूँ। अब जैसे ही भाई साहब हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना, तो ये बुढ़ा था ना, ये और भी ज्यादा सोचने लगता है और यहाँ पर कहने लगता है हमारे जान से, क्या तुम जियो कबीले के मेंबर हो? हालांकि ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा सोचता है लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आता और हमारे जान से यहाँ पर कहने लगता है कि जियो कबीला, हाँ मैंने जियो कबीले के बारे में सुना है, लेकिन मैं कौन हूँ आखिर, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अब भाई साहब जैसे ये बुढ़ा यहाँ पर कहता है हमारा जान भी परेशान, ये बुढ़ा भी परेशान, तभी हमारे जान के पीछे से गुनान हाई की आवाज आती है कि आपका नाम जियो चैन है और आप जियो कबीले के मेंबर हैं और आपका पूरा नाम ब्लड एक्स जियो चैन है और आप एक जियो कबीले के बहुत बड़े एल्डर हैं। मतलब कि बहुत बड़े एल्डर थे, ठीक है, अभी नहीं है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर गुनान हाई की आवाज सुनता है ना, तो हमारे जान चलता है तो तुरंत पीछे मुड़कर गुनान हाई की ओर दिखने लगता है। और भाई गुनान हाई भी समझ जाते हैं, इसलिए अब गुनान हाई चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा है, गु कबीले की एक किताब में पढ़ा है कि जियो कबीले का एक एल्डर एक तलवार का उपयोग करता था और उस तलवार का नाम था ब्लड एक्स। और जो सामने वाला बंदा मतलब कि सामने वाले एल्डर जिस तलवार का उपयोग कर रहे हैं ना,
उसका नाम भी ब्लड एक्स है और मेरे ख्याल से वो किताब वाला जियो कबीले के एल्डर और ये सामने जो एल्डर खड़े हुए हैं ना वो एक ही हैं। और मेरे ख्याल से ये जियो चैन है ना, मतलब कि सामने वाला बंदा है ना, ये शायद जियो जुआन का चचेरा भाई है। और यार इन गानों और आवाजों से मैं परेशान हूँ। खैर छोड़वाऊंगा, इस डीजे को निकल जाने देते हैं, फिर करता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। और फाइनली 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद यहाँ से बारात गई है। खैर कोई नहीं, वीडियो पर आते हैं। तो यहाँ पर गुनान हाई चलता है, तो वो हमारे जान से कहने लगता है कि मैंने जियो चैन के बारे में सुना है, मैंने इनका नाम सुना है, मैंने इनका नाम प्राचीन बुक में पढ़ा है जो मेरे गु कबीले के अंदर है, मैंने इनका नाम बुक में पढ़ा है, जाने तुम्हारी कबीले के एल्डर हैं और इनका नाम जियो चैन है, जी आज से बहुत सालों पहले सेंटर फिल्म में फेमस हो गए थे। और तो और ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे और इनके हाथों से बहुत सारे बुड्ढे भी मारे गए थे, बड़े बड़े क्लैनों के। लेकिन ये अचानक गायब हो गए थे, पता नहीं क्यों। लेकिन जान आज तुम्हें ये यहाँ पर मिल गए हैं। और भाई साहब जब हमारे जान यहाँ पर गुनान हाई की ऐसी बात सुनता है ना, तो हमारे जान में थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपने दादाजी बोला जाए तो जियो चैन की ओर देखने लगता है। हमारे जान देखता है कि जियो चैन का पूरा शरीर कांप रहा है। हमारे जान समझ जाता है कि जियो चैन है ना, उनके शरीर पर पहले ही तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जियो चैन की बॉडी के कुछ हिस्से पर ही इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ने कब्जा किया है और बाकी के हिस्से पर जियो चैन लड़ रहे हैं ताकि इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी पर कब्जा न करने दें। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर जियो चैन का शरीर कांपते हुए दिखता है तो हमारा जान चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ता है। अब जैसे हमारा जान 2 कदम आगे बढ़ाता है तभी पीछे से यूनर की आवाज आती है कि जान रुक जाओ। लेकिन हमारा जान चलता है तो हाथ उठाकर यूनर से एकदम मना कर देता है कि एकदम शांत। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ाता है और जियो चैन के सामने खड़ा हो जाता है। अब इससे पहले जियो चैन कुछ कह पाता, हमारा जान चलता है तो जियो चैन के कंधे पर हाथ रख देता है। अब जैसे हमारा जान जियो चैन के कंधे पर हाथ रखता है ना, तो जियो चैन की बॉडी से सफेद और क्रीमी कलर की आग निकलती है और वो आग यहाँ पर निकलने के बाद अंतर ध्यान हो जाती है, बोला जाए तो गायब हो जाती है। अब जैसे ये आग निकलती है ना, तो जियो चैन यहाँ पर पूरी तरह से होश में आ जाती हैं और वो हमारी जान से पूछने लगते हैं कि तुम सॉरी मतलब कि 2 बार कहना था लेकिन 4 बार कहती है, तुम्हारे माथे पर एक टैटू कहाँ से है। तो हमारे जान चलता है तो जियो चैन को दोबारा से कहने लगता है कि मैं जियो कबीले का मेंबर हूँ। और अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जियो चैन को सारी जानकारी देने लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ, आज से हजारों सालों पहले तुम्हारे प्रमुख भाई जियो जुआन होलोप सोल के लीडर के हाथों मारे गए। होलोप सोल ने हमारे कबीले को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से हमारा कबीला एक समय में इस सेंटर फ्लेम में जो सबसे पावरफुल था ना, वो एक कमजोर कबीले में बदल गया, जिस वजह से हमारे कबीले को इस दुनिया के सबसे कोने में जाकर रहना पड़ा। मतलब कि यहाँ पर जियो चैन को सब कुछ बता देता है। और वहीं जियो चैन हमारे जान की बातें सुनकर एकदम मुट्ठी मार रहे होते हैं और तो और उनकी मुट्ठी से ब्लड भी निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो जियो चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। लेकिन फिर दूसरे पल ही वो अपने आप को संभालते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर वो भी उस समय जियो क्लैन में होते ना, तो शायद वो भी वहाँ पर मारे जाते, क्योंकि गून क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान सब कुछ जियो चैन को बता देता है तो हमारा जान चलता है तो जियो चैन से कहने लगता है कि जियो चैन सॉरी मतलब कि एल्डर जियो चैन हमें रास्ता बताएं और हमें वहाँ पर ले चले जहाँ पर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है। अब जैसे यहाँ पर जियो चैन ऐसी बात सुनता है ना अपने मतलब कि हमारे जान की, तो वो भी जान से कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है और तो और शायद हम उस फ्लेम को ले भी न सके। लेकिन जितने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हमें मरना तो वैसे ही है, तो क्यों ना एक ट्राई कर मारा जाए। और यहीं जियो चैन भी जान की बात समझ जाती है, इसलिए अब जियो चैन चलते हैं तो हमारे जान के ग्रुप के साथ ही मिल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब ऐसे हमारे जान पीछे दरवाजे तोड़ते हुआ आ रहा था ना, अब हमारे जान को एक और दरवाजा मिलता है तो जियो चैन चलते हैं तो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। अब जैसे ये दरवाजे को तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे जान को बहुत ही सारी सीढ़ी दिखाई देती है, निशानी दिखाई देती है। तो अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाने लगता है। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर ऊपर पहुंचता है ना, तो वहाँ पर हमारे जान को एक सिंहासन रखा हुआ दिखाई देता है। अब इतने में हमारा जान दिखता है कि ये सिंहासन सफेद कलर का है और इसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लग रही है। अब इतने में लड़की चलती है तो यहाँ पर हमारे जान की ग्रुप को देखकर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लेने के लिए आए हो। ठीक है, तुम उसे ले सकते हो, लेकिन लेने से पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का कोर दे दूंगी, जिसे फिर तुम रिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए मेरी कठपुतली बनकर रहना होगा। और भाई साहब यह कहकर ये लड़की हंसने लगती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ाता है और इस लड़की को देखने लगता है। अब देखने के बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो सभी हमारे आस पास है ना, वो सब इल्यूजन है, बोला जाए तो एक प्रकार का भ्रम है। अब जैसे यहाँ पर यूनर गुनान
हाई और जियो चैन। और खासकर जिया हमारी जान की बातें सुनते हैं ना तो ये भी एक पल के लिए सोचने लगते हैं कि क्या इल्यूजन, कहीं ऐसा नहीं हम भी एक इल्यूजन हो। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर जिया की बात सुनता है ना तो हमारा जान एक पल के लिए वो सोचता है, और सोचने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, हम इल्यूजन नहीं है। एक प्रकार से माना जाए तो यहाँ पर सच भी है और झूठ भी है। ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये हमारे सामने सच और झूठ दोनों को एक साथ रख रही है, इसलिए हमें सिर्फ उसी चीज को सच मानना है जो सच है, और उस चीज को सच नहीं मानना है जो सच नहीं है। हालांकि मुझे पता नहीं कि ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम इस प्रकार का जाल कैसे फैला पा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब कि अतीत में जिस व्यक्ति ने इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लिया होगा ना, उसके पास एक भ्रम वाली टेक्निक और बहुत सी अलग अलग टेक्निक रही होंगी, और वो बंदा गॉड बनने ही वाला होगा। तभी उसके साथ कुछ हादसा हो गया होगा जिस वजह से वो बंदा वहीं पर टपक गया होगा, और उस बंदे की जितनी भी धरोहर थी ना वो शायद इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को मिल गई होगी। इसलिए तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम यहाँ पर ऐसा कुछ कर पा रही है। मतलब कि एक हिसाब से माना जाए तो तीसरे नंबर की जो हेवनली फ्लेम जो भ्रम और जो नए नए तरीके सोच रही है ना, ये एक प्रकार से उसी व्यक्ति के सोचे भाई हैं, बोला जाए तो उसी व्यक्ति की हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस समय टपक गया था तो उसकी सारी चीजें इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को मिल गई थी। इसलिए यहाँ पर ये हेवनली फ्लेम ये सब कुछ कर पा रही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतने में हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर गुनान हाई चलता है तो वो भी अपना सिर हिलाने लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। वो जो बंदा था ना जिसने ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को पहली बार लिया था, वो शायद डाउडी क्लास में जाते समय असफल हो गया होगा किसी कारण से, इसलिए हेवनली फ्लेम उस समय आजाद हो गई होगी और भविष्य में मतलब कि टाइम के साथ ये बदलती गई और अपने आप में पावरफुल होती गई और उस बंदे की टेक्निकों को सीखती गई। खैर जो भी हो जान, लेकिन आज ये हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए कुछ खास तरीकों को सोचना होगा। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि एल्डर गुनान हाई क्या कहने की बात कर रहे हैं, मतलब कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान यहाँ पर और भी सोचने लगता है कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता। हमारा जान चलता है तो कुछ सोचने के बाद उसे एक बात याद आ जाती है कि उसकी माथे में एक रोशनी जल रही है जो कि लगातार उसे इन इल्यूजन से बाहर निकालती जा रही है। बोला जाए तो इल्यूजन से कैसे निकलना है ये सोचने की शक्ति प्रदान करती जा रही है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद उसके माथे में जो लाइट है ना, जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के नक्शे से निकली थी, वो शायद मुझे बोला जाए तो हम सबको इन इल्यूजन से बचा रही है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो एक कदम आगे बढ़ता है। अब जैसे हमारा जान आगे बढ़ता है ना तो इस कुर्सी पर जो आदमी या फिर जो लेडीज बैठी हुई थी वो भी हमारी जान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ये लेडीज आगे बढ़ती है ना तो जो मास्टर याओलाओ का ग्रुप था ना वो एकदम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मास्टर याओलाओ इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये इल्यूजन है या फिर सच है, मतलब कि ये सामने वाली लेडी उस पर हमला कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर मास्टर याओलाओ की ऐसी बातें सुनता है ना तो मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि मास्टर याओलाओ सॉरी मतलब कि मास्टर अपने ध्यान को दिमाग को एकदम काबू में रखो और अपने दिमाग पर किसी भी चीज को हावी मत होने दो कि सामने क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तुम सिर्फ उसी चीज पर याद रखो, मतलब कि ध्यान रखो जो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। और भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर मास्टर याओलाओ भी समझ जाते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने दिमाग से काम लेना है, ना कि दिल से। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की जो कि सिंहासन में बैठी हुई थी हमारे जान को मास्टर याओलाओ से ऐसा कहते हुए सुनती है ना तो वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है और जे मुझसे आसानी से निपट सकता है। इसलिए अब ये लड़की चलती है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है हमारी जान की ओर मुड़कर देखकर कि लड़के आज मुझे लगता है कि आज तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। और भाई साहब ये कहती है अभी लड़की चलती है तो अपना हाथ आंग लाती है और उसके हाथ आंग लाते ही यहाँ पर उसके हाथों में एक भाला बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। अब इतने में लड़की चलती है तो इस भाले से हमारे जान के ऊपर हमला कर देती है। अब जैसे हमारा जान इस भाले को अपने ऊपर आते हुए देखता है ना तो वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो हमारा जान का ग्रुप था ना वो अपनी अपनी डाउकी को निकाल लेता है, बोला जाए तो शक्तियों को निकाल लेता है इस लड़की से लड़ने के लिए। लेकिन इतने में जान चलता है तो यहाँ पर मना कर देता है कोई भी इस लड़की पर हमला नहीं करेगा, अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखो, दिमाग पर किसी भी चीज को मतलब कि ज्यादा लोड मत पड़ने दो, दिमाग को एकदम शांत रखो, एकदम चिल, बोला जाए तो एकदम ठंडा रखो। और ये सामने लड़की है ना ये हमारी ओर भाला लेकर आ रही है, इसे भुला दो। आप सॉरी मतलब कि तुम ऐसा समझो कि सामने ऐसा कोई लड़की है ही नहीं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो हमारी जान की बातों में आकर यहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर भिजा देते हैं तो इस लड़की की ओर मतलब कि अपने दिमाग को एकदम खड़ा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान मास्टर याओलाओ और बाकी के लोग अपने दिमाग को एकदम खड़ा करते हैं ना तो इनके सामने जो लड़की थी ना वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। लड़की क्या है यहाँ पर ये पूरा का पूरा होल धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर इस होल को इस लड़की को गायब होते हुए देखता है ना तो हमारे जान चलता है तो अपनी एक उंगली को आगे लाता है और उसमें एक कट लगाता है और एक बूंद
ब्लड की निकाल लेता है। अब जैसे हमारे जान के हाथों में बोला जाए तो उंगली पर ब्लड निकलता है ना एक बूंद, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहता है 9 मिरर इल्यूजन ब्रेक। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर कहता है ना तो हमारे जान की ब्लड की बूंद में से सीलें बनती हैं। बोला जाए तो एक सील बनने लगती है और पलक झपकती। यहाँ पर जो होल था ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मतलब कि एक बहुत बड़ा होल था, एक नसैनी थी, एक कुर्सी भी रखी हुई थी और वो लड़की थी, वो पलक झपकती इस सील के, बोला जाए तो इस सील के चक्कर में यहाँ से गायब हो जाती है और हमारी जान के सामने एकदम नई दुनिया आ जाती है। अब जैसे हमारा जान इस नई दुनिया को देखता है ना तो वो दृश्य दिखता है कि नीचे जमीन पर एकदम सफेद और क्रीमी कलर का लावा ही लावा बह रहा है और तो और चारों तरफ का तापमान एकदम अचानक, मतलब कि बहुत ही भयानक है। अब इतने में हमारी यूनिट को बताया जाता है जो कि आसपास के वातावरण को बदलते हुए देख रही होती है। हमारी यूनिट चलती है तो यहाँ पर जान से कहने लगती है कि क्या जान हम वहां से, मतलब कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से बाहर आ गए हैं, उसके भ्रम से बाहर आ गए हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर मास्टर यावला भी बोल जाते हैं कि जान तुम दोबारा से मत कहना कि नहीं अभी हम बाहर नहीं आए हैं, बल्कि ये नीचे जो लावा दिख रहा है ना वो भी एक इल्यूजन है। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा जान मास्टर यावला और यूनर की बात सुनता ही है, तभी हमारे जान देखता है, मतलब कि हमारी जान के कानों में आवाज आती है जियो चैन की कि जान मेरे शरीर पर दोबारा से वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कंट्रोल करना चाहती है, वो लगातार मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान जियो चैन की ऐसी बातें सुनता है ना तो हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि अब उसको क्या करे, अब उसे क्या करे, मतलब कि पैनिक हो जाता है एकदम। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पैनिक करता है ना, बोला जाए तो घबराता है ना, तो यहाँ पर जान के माथे में जो सफेद कलर की रोशनी जल रही थी ना, वो थोड़ा सा कांपती है। बोला जाए तो कुछ डेटा ट्रांसफर करती है हमारे जान के दिमाग में, जिस वजह से हमारे जान के दिमाग में एक टेक्निक आ जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर दोबारा से जियो चैन के कंधे पर हाथ रखता है और जो मंत्र, बोला जाए तो जो मंत्र या फिर टेक्निक हमारे जान के दिमाग में उस सफेद रोशनी से आई थी ना, जो हमारे जान के दिमाग में रहती है, वो मंत्र पढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जाने वाले मंत्र पढ़ता है ना तो जो जियो चैन थे वो दोबारा से पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन इतने में अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जियो चैन से कहने लगता है कि नहीं अभी तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ अभी किया है ना वो एक सिर्फ टेम्परेरी इलाज है। अगर तुम्हें पूरी तरह से ठीक करना है, मतलब कि एल्डर अगर तुम्हें सही तरीके से ठीक होना है तो हमें इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह से निकालना होगा, तभी तुम इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से आजाद हो पाओगे। अब भाई साहब हमारे जान एक कहता है और भाई जियो चैन अपना सिर हिलाती है हमारी जान की बातें सुनकर, तभी हमारी जान को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। हमारी जान देखता है कि आसपास की चट्टानों पर बहुत बड़े बड़े आदमी खड़े हुए हैं, बोले जाए तो बहुत से लोग खड़े हुए हैं। और फिर क्या इन्हीं के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।